है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1724 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीतुस अध्याय 3 पद 15। मेरे सब साथियों का तुझे नमस्कार, जो विश्वास के कारण हमसे प्रीति रखते हैं उनको नमस्कार। तुम सब पर अनुग्रह होता रहे। पौलुस के सभी पत्रियों के अंत में उनका एक हस्ताक्षर आप देख सकते हैं। पाठकों को परमेश्वर के अनुग्रह की कामना करते हुए वो अपनी पत्रियों की परिसमाप्ति करता है। यद्यपि प्रेरित पौलुस के द्वारा अपने पाठकों को देने वाले अनुग्रह की शुभकामनाएं हमें एक साधारण प्रस्ताव के समान लगने की संभावना तो है, परंतु पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मनन करने वाले कोई भी पाठकों को ये अवश्य समझ में आएगा कि एक साधारण बयान नहीं है। हमारे उद्धार प्राप्ति से लेकर आत्मिक जीवन के हर क्षेत्र में हमारी बढ़ोतरी परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर है। संक्षेप में इस प्रकार कह सकते हैं कि मसीही विश्वासी के आत्मिक जीवन पूर्णता परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर है। द एंटायर स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ ए क्रिश्चियन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द ग्रेस ऑफ गॉड। ये एक ऐसी सच्चाई है जो सैद्धांतिक रूप में कई मसीही विश्वासी जानते तो है, लेकिन उसके प्रायोगिक जीवन में इस महत्वपूर्ण सच्चाई को कई लोग महत्व नहीं देते हैं। अगम्य ज्योति में रहने वाला अति पवित्र अरूपी आत्मरूपी सनातन सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वज्ञानी एवं ना बदलने वाला परमपिता परमेश्वर के विषय में जानना और उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाप क्षमा एवं अनंत जीवन पाना आदि कितने बड़े ज्ञानी मनुष्य का भी वश की बात नहीं है। इस समस्या का मूल कारण यह है कि परमेश्वर परम पवित्र है और मनुष्य संपूर्णतः पाप से प्रदूषित है। इन दोनों का अंदर दिन और रात के बीच का अंतर है। जैसे दिन और रात एक साथ संबंध नहीं रख सकता, वैसे ही परमेश्वर और पापी मनुष्य के बीच कभी संबंध नहीं रख सकता। मनुष्य का कोई भी सत्कर्म उन्हें परमेश्वर के पवित्रता की परिपूर्णता के स्तर तक नहीं पहुंचा सकता है। वहीं पर परमेश्वर के अनुग्रह का महत्व है। परमेश्वर का अनुग्रह जो अयोग्य को भी मदद दिलाने के लिए परमेश्वर को प्रेरित करता है। अपना पुत्र यीशु मसीह के द्वारा पापी मनुष्य को उद्धार दिलाने हेतु परमेश्वर को प्रेरित किया। इफिसियों की पत्री अध्याय 2 पद 8 और 9। अनुग्रह का महत्व केवल मनुष्य के पाप क्षमा एवं अनंत जीवन दिलाने में ही सीमित नहीं है। आत्मिक जीवन के हर एक क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए अनुग्रह की जरूरी है। दैनिक जीवन में पाप से बचकर जीने, कलीसियाई संगति में बने रहने, आत्मिक दायित्वों को निभाने, भाई बहनों के साथ सही आत्मिक संबंध बनाए रखने, प्रभु के लिए दुख उठाने आदि सबके लिए परमेश्वर का अनुग्रह की हमें अनिवार्यता है। इसलिए ही हर एक विश्वासी को प्रत्येक पल परमेश्वर के अनुग्रह की कामना और प्रार्थना करते रहना है। और इसलिए ही प्रेरित पौलुस की भी कामना यह है कि प्रत्येक विश्वासी जो उनकी पत्रियों को पढ़ते हैं उसे समझने और जीवन में लागू करने हेतु परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करते रहे। इसी के साथ तीतुस की पत्री का ये संक्षिप्त अध्ययन यहाँ समाप्त हो रहा है। प्रभु दया करे तो कल से हम फिलेमोन की पत्री का अध्ययन शुरू करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु का अनुग्रह आप सभी के साथ बने रहे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। मारानाथा। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु